पेशाब करने के लिए रुकता है। अचानक एक दानव हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरा व्यक्ति उस खून खराबे को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दानव तुरंत उसे भी मार गिराता है। जब वो राक्षस गायब हो जाता है, गंगन छायाओं से बाहर आता है और पीड़ितों पर कुछ और गहरे वार करता है। इतने भयानक हत्याकांड के बावजूद शानही ऐसे काम करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस पर दया करते हुए जहाज का मालिक उसे पतली आटे से बनी लंबी लच्छेदार भोजन वस्तु का एक कटोरा देता है और उसे अतिरिक्त पैसे भी देता है। साथ ही धीरे से सलाह देता है कि वो कोई आसान काम ढूंढ ले। उस रात देर से मीहो चोन हुक को सूजिन के कैफे ले जाती है। वहां वो सूजिन के मंगेतर से मिलती है और दोनों लड़कियां उत्साह से दुल्हन और सहेलियों के कपड़े पहनकर देखती हैं। अंदर पूरा कमरा हंसी और गर्माहट से भरा होता है, लेकिन बाहर वान पूरी तरह अकेला अंधेरे में खड़ा होकर चुपचाप उन पर नजर रखता है। बाद में वान दिहान चिकित्सा केंद्र जाता है ताकि हाल ही में हुए 2 पीड़ितों के शवों की जांच कर सके। जैसे ही वो उनके शरीर पर बने खास कट के निशान देखता है, वो तुरंत हत्यारे को पहचान लेता है। वो गंगतान होता है। वो तुरंत अपराध स्थल पर वापस जाकर सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई भी निशान नहीं बचा होता। अगले दिन मीहो चोन हुक को होप अनाथालय ले जाती है। वहां खड़े होकर चोन हुक को वो आखिरी बार याद आता है जब वो अपने भाई के साथ अंतिम यादगार फोटो लेकर उस जगह से गया था। लेकिन आज पूरा भवन एक उजड़ा हुआ खंडहर बन चुका होता है। हर कदम के साथ चोन हुक अपने प्यारे बड़े भाई की यादों में डूबता जाता है। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि ये जगह बिना अनुमति के चल रही थी और बहुत समय पहले ही बंद कर दी गई थी। लेकिन ये यात्रा बेकार नहीं जाती। उन्हें एक बड़ा सुराग मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि चानही अभी पास ही स्थित बोंगयोंग जहाज पर काम कर रहा है। आखिरकार पते के सहारे चोन हुक मीहो का धन्यवाद करता है। उस रात सूजिन मीहो को फोन करके बताती है कि उसका मंगेतर उसके घर गाजर का केक देने आ रहा है। लेकिन रास्ते में अचानक एक काली परछाई सड़क के सामने आ जाती है, जिससे वो तुरंत ब्रेक लगाता है। डर के मारे वो कार के आगे देखने उतरता है, लेकिन वहां उसे एक भयानक दृश्य मिलता है। मीहो के घर वापस वान अपनी दानव मारक खंजर से एक अशुभ उपस्थिति महसूस करता है। अचानक गंगन अंधेरे से बाहर आता है और सूजिन के मंगेतर के निर्जीव शरीर को घसीटते हुए लाता है। शोर सुनकर मीहो बाहर आती है और यह दृश्य देखकर पूरी तरह सदमे में जम जाती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बटलर जंग उसे मजबूती से रोक लेता है। बटलर जंग की बाहों में कांपती हुई मीहो को देखकर वान के दिल में गहरी पीड़ा उठती है। गुस्से से भरकर वो तुरंत रात में गंगन का पीछा करने निकल जाता है। इसी बीच चोन हुक आखिरकार उस पते पर पहुंचता है जहां चानही काम कर रहा होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, दोनों लंबे समय से बिछड़े भाई तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अचानक अतीत की यादें लौटने लगती हैं। दोनों भाई चोन हुक और चानही अपने पालक माता पिता के साथ घर लाए जाते हैं। वहां एक बीमार छोटी लड़की को उनकी मदद की सख्त जरूरत होती है। तभी वो व्यक्ति फोन करके एक चिकित्सा प्रक्रिया की व्यवस्था करता है। उस प्रक्रिया के दर्द से चानही तड़पता है, लेकिन चोन हुक को कुछ पता नहीं होता। दुर्भाग्य से चानही उस काम के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए तुरंत चोन हुक को वहां से ले जाया जाता है। बड़ा भाई उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जब चोन हुक चोटों के कारण बेहोश होता है, तो उसे बेरहमी से सड़क किनारे छोड़ दिया जाता है। सौभाग्य से एक पुजारी उसे बचा लेता है। उसी दिन से दोनों भाई हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। चानही हमेशा यही समझता रहा कि उसका छोटा भाई जीवित नहीं बचा। आज भी दोनों भाइयों के पेट पर बिल्कुल एक जैसा घाव का निशान मौजूद है। अब एक पुजारी बन चुके चोन हायक को यह जानकर गहरा भावनात्मक आघात होता है कि दोनों ने कितना दुख सहा है। अंततः फिर से मिलने पर वो एक पल के लिए भी अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता। इसी कारण चोन हायक अपने भाई को अस्थायी रूप से मीहो के घर ले आता है ताकि आगे की स्थिति तय की जा सके। उसी समय सूजिन अस्पताल के प्रवेश द्वार पर दौड़कर मीहो से मिलने आती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बिना रुके रो पड़ती हैं। दूसरी ओर वान आखिरकार गंगन का पता लगा लेता है। वान निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेने के लिए उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन उसी तनावपूर्ण क्षण में गंगन अतीत की बात उठाता है। वो दावा करता है कि वानजोंग ने दोनों को अपने नियंत्रण में रखा था और इसी कारण वान ने ही उसे गिराया था। व्यंग करते हुए गंगतान पूछता है कि वान अगली बार कब वार करेगा।
गुस्से में वान उससे तलवार निकालने की मांग करता है, लेकिन गंगतान ठंडे मन से वहां से चला जाता है। थकी हुई मीहो घर लौटती है और वहां उसे चोन हुक और उसका भाई मिलते हैं। वो अपने भाई को कुछ समय वहां रहने देने की अनुमति मांगता है। मीहो खुशी से मान जाती है, लेकिन आज वो पूरी तरह थकी हुई होती है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अप्रत्याशित रूप से जब मीहो स्नान कर रही होती है, चानही एक कामुक दानव में बदलकर उसके कमरे की ओर रेंगता है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। हाथ बढ़ाने पर उसे पता चलता है कि पूरा क्षेत्र एक जादुई बाधा से घिरा हुआ है और इसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वान है। इसके बाद एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वान चानही पर तुरंत भारी पड़ जाता है, लेकिन तेज शोर से पुजारी चोन हायक जाग जाता है। उसी समय वान दानव को दूर फेंक देता है और उस पर लगातार हमले करता है। लेकिन ठीक उसी समय चोन हुक वहां पहुंच जाता है। जब वो देखता है कि वान उसके बड़े भाई को खत्म करने वाला है, तो वो तुरंत बीच में कूदकर अंतिम वार को रोक देता है। इस बीच चानही उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। वान उसे रोकने के लिए तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक गंगन उस पर घात लगाकर हमला करता है और वान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वो वापस वार भी नहीं कर पाता क्योंकि गंगन ने उसकी तलवार पकड़ ली होती है। गंगन को शक होता है कि वान मीहो के कारण इंसान बनना चाहता है और इसी वजह से वो कमजोर हो गया है। वो वान को दो विकल्प देता है, या तो उसके साथ मिल जाए या उसके हाथों मारा जाए। घर वापस मीहो स्नान करके बाहर आती है और देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बाद में वो श्मशान गृह जाती है, जहां वो अपनी सबसे अच्छी सहेली को पूरी तरह टूटते हुए देखती है। वो अपने मन को शांत करने के लिए पहाड़ पर वान को ढूंढने जाती है, लेकिन वहां उसे वान गंभीर रूप से घायल मिलता है। वहीं वान उसे बताता है कि वह उद्धारकर्ता वानजोंग का पुनर्जन्म है। यही कारण है कि कामुक दानव उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि यही उसका नियत भाग्य है और वान का भाग्य उसे समाप्त करना है। लेकिन इन सब के बावजूद मीहो केवल इस कारण वान को अपने साथ रखना चाहती है क्योंकि वो उस पर भरोसा करती है। अचानक वान जोर से खांसता है और दर्द से गिर पड़ता है, जिससे मीहो घबरा जाती है, लेकिन वो उसे पीछे रहने को कहता है क्योंकि उसे डर है कि वो उसकी पोशाक को और भी खराब कर देगा। इसके तुरंत बाद मीहो उद्धारकर्ता वानजोंग के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। जब उसे पता चलता है कि गहरे समुद्र के गोताखोर उद्धारकर्ता के बारे में जानते हैं, तो वो उनका इंतजार करती है और समूह में उसे युमजी की दादी पहचान में आ जाती है। उसके माध्यम से मीहो को बाधा पत्थर और वानजोंग की उस शक्ति के बारे में पता चलता है जो जागृत होने पर हर चीज को ठीक कर सकती है। हालांकि उसे अभी यह बिल्कुल पता नहीं होता कि उस शक्ति को वास्तव में कैसे जगाया जाए। वान का जिक्र करते हुए मीहो सोचती है कि क्या उसका जागरण किसी तरह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बूढ़ी महिला इसका उत्तर नहीं दे पाती। इसका उत्तर केवल मीहो को खुद ही ढूंढना होगा। दूसरी ओर चोन हायक अपने बड़े भाई से मिलने के लिए एक नाव पर सवार होता है। वहां चानही चोन हुक से विनती करता है कि वह उसकी पीड़ा समाप्त कर दे, क्योंकि वो अब इस तरह जीना नहीं चाहता। आज भी उसे ये नहीं पता कि उसने वे सब काम क्यों किए या उसने कितने लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन पुजारी चोन हायक कभी भी अपने ही भाई पर वार नहीं कर सकता। वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो किसी तरह उस दानव को उसके अंदर से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढेगा। इसके लिए पुजारी चोन हायक एक भूत भगाने की प्रक्रिया करता है। पहले वो प्रार्थना करते हुए चानही के माथे पर क्रॉस का निशान बनाता है, फिर उसकी छाती पर एक पवित्र क्रूस रखता है, जिससे वो दर्द से कामुक दानव में बदलने लगता है। पुजारी चोन हायक अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस प्राणी को अपने भाई के शरीर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः असफल हो जाता है। असहनीय दर्द से टूटकर चानही उससे अपनी पीड़ा समाप्त करने की विनती करता है, लेकिन अपने ही भाई पर वार करने में असमर्थ पुजारी चोन हायक वान की मदद लेने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। वान उसे तुरंत हमला कर देता है, यह सोचकर कि चोन हुक मीहो को खतरे में डाल रहा है, लेकिन पुजारी उसे बार बार विनती करता है कि वो उसके बड़े भाई को बचा ले। लेकिन वान दृढ़ता से कहता है कि एक बार जब कामुक दानव किसी मानव शरीर में बस जाता है तो उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। इसके बावजूद पुजारी चोन हायक जिद करते हुए मीहो के पास मदद के लिए जाता है। उसे याद आता है कि उसने पहले सूर्योन को कामुक दानव से बचाया था। वो उसके सामने घुटनों के बल गिरकर विनती करता है, क्योंकि वो अपने उस भाई को खो नहीं सकता जिसे उसने 10 वर्षों बाद फिर से पाया है।
पुजारी को इतनी पीड़ा में देखकर मीहो उसके साथ चानही के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीहो चानही के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अचानक वो कामुक दानव में बदलकर उस पर झपट पड़ता है। ये देखकर पुजारी चोन हायक उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन घायल हो जाता है। वो प्राणी उसे दूर फेंक देता है और फिर मीहो पर हमला करने लगता है। सौभाग्य से वान ठीक समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस बार चानही बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है और वान के हमलों को आसानी से बचा लेता है। भले ही वान उसे एक खंभे से टकराकर रोक देता है, लेकिन वो आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। वान के हमले से बचते हुए वो एक विनाशकारी पलटवार करता है, जिससे वान पीछे जाकर गिर जाता है। अब यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो चुका है कि वान की दानव मारक शक्तियां बहुत कमजोर पड़ रही हैं। लेकिन राक्षस पहले वान को गिराने के बजाय अपना ध्यान एक नए लक्ष्य पर केंद्रित करता है, मीहो पर। जैसे ही सब कुछ समाप्त होने वाला लगता है, चोनहुक बीच में आकर उस राक्षस के शरीर में सीधा तलवार घोंप देता है। तुरंत ही उसके अंदर मौजूद कामुक दानव समाप्त हो जाता है। पुजारी चोनहुक के पास कोई और विकल्प नहीं बचता और अंततः उसे अपने ही भाई को अपने ही हाथों से खत्म करना पड़ता है। मरने से पहले चानही केवल इतना चाहता है कि उसका प्रिय छोटा भाई उसे आखिरी बार उसके नाम से पुकारे। भले ही उसका दिल टूट चुका होता है, पुजारी चोन हायक किसी तरह बोल पाता है और उसे शांति से आराम करने की कामना करता है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वो तलवार खींच लेता है और चानही गिर पड़ता है। वान आगे बढ़कर चानही के शरीर पर अंतिम वार करने वाला होता है, लेकिन ये देख पाने में असमर्थ पुजारी चोन हायक मुंह फेर लेता है और प्रार्थना करने लगता है। इसके तुरंत बाद चानही एक दानव पत्थर में बदल जाता है। पुजारी उसे देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो उसके पास जाकर सिर झुकाता है और रो पड़ता है, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि यह पूरा दुखद घटनाक्रम गंगन की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। दानव पत्थर को हाथ में लेकर पुजारी चोनहुक भगवान के सामने घुटनों के बल प्रार्थना करता है। पूरी तरह टूट चुका वो खुद को ही दोष देता रहता है कि उसने ही अपने भाई की पीड़ा समाप्त करने के लिए तलवार चलाई। अपने दुख को दबाते हुए वो इसे एक अंतिम दया का कार्य मानने की कोशिश करता है। बाद में पुजारी चोनहुक वान से मिलता है और उसे दानव पत्थर वापस देता है। उसी समय गंगन एक भव्य गिरजाघर में आत्मविश्वास से प्रवेश करता है, जहां लोग उसके सामने झुक रहे होते हैं। जैसे ही वो बैठता है, अचानक एक आवाज आती है जो पूछती है कि वो इतने समय से कहां था, और आश्चर्यजनक रूप से वो युमजी होती है, बरजू दादी की एकमात्र पोती। 9 वर्ष पहले गंगन एक अजीब और अनजान जगह पर जागता है। वो चारों ओर देखता है और सफेद कपड़े पहने लोगों को पाता है। उनका नेता उससे बात करने आगे आता है, लेकिन गंगन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत है। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा होता है। बिना किसी झिझक के गंगन अपनी तलवार उठाता है और हमला करता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ उठाता है, सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति तलवार को हवा में रोक देता है। फिर वो शांतिपूर्वक तलवार गंगन से ले लेता है और उसे साथ चलने को कहता है। जिज्ञासावश गंगन अनिच्छा से मान जाता है। उसके विचारों को भांपते हुए वो व्यक्ति बताता है कि वही लोग उसे उस खाली शून्य से बाहर लाए हैं। यह एक ऐसा अतीत है जिसे गंगन शायद अब याद भी नहीं करता, लेकिन यह कहानी और भी पीछे प्राचीन तामरा तक जाती है। उस समय गंगन और वान बच्चे थे और उन्हें दानव मारक तलवारें दी गई थीं। जैसे ही गंगन उनमें से एक तलवार उठाता है, उसके शरीर में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। तेज जलन उसके शरीर में फैल जाती है और वो तुरंत उसे गिरा देता है। नेता योंग ठंडे स्वर में कहता है कि यदि वे इन तलवारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। बिना झिझक वान आगे बढ़कर तलवार उठा लेता है। भले ही वो गर्मी उसके शरीर को जला रही होती है, वो उसे नहीं छोड़ता। कुछ ही क्षणों बाद वान के हाथ में तलवार एक हल्की सफेद रोशनी से चमकने लगती है और तीव्र गर्मी शांत हो जाती है। नेता योंग खुशी से कहता है कि वान को वज्र ने चुन लिया है। वान मुड़कर गंगन को संकेत देता है कि वो फिर से कोशिश करे। इस बार गंगन भी तलवार पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वान की चमकदार रोशनी के विपरीत उसकी तलवार से काला और घातक धुआं निकलने लगता है। नेता योंग गर्व से घोषणा करता है कि वान और गंगन अब वज्र के स्वामी हैं। अब वे इसका उपयोग कामुक दानवों का नाश करने और तामरा को इस अराजक दुनिया से बचाने के लिए करेंगे। उस दिन से दोनों लड़कों को कठोर और लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब देखकर उद्धारकर्ता वान जोंग को गहरी दया महसूस होती है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक साधना के बाद वो चुपचाप उनके कक्ष में भोजन पहुंचा देती है।
अगले दिन वान और गंगतान अपनी कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखते हैं। वहीं वानजोंग दादी बेकज की निगरानी में